एक गांव में मुन्ना नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। मुन्ना को भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई दया करके पैसे दिए तो भी वो नहीं लेता था। मुन्ना मंदिर के बगल में रहने वाले खाली जगह में बीज बोता था। बैंगन, टमाटर और भिंडी के बीज को बोने लगा था। कुछ दिनों के बाद वो पौधे बढ़ गए थे। मुन्ना उनको काट के 2 थैलियों में इकट्ठा करता था। उन थैलियों को लेकर 20 किलोमीटर की दूरी पैदल जाता था और बाजू वाले गांव में सब्जी मंडी में ले जाकर एक जगह में रखता था। उधर बैठ के, आइए बाबू आइए, ताजे ताजे सब्जी ले जाइए, कम दाम में ताजे ताजे सब्जी, कोई भी कीटनाशक या हानिकारी केमिकल्स डाले बिना उगाए हुए सब्जी कहकर पुकारता था। वो सब्जी बहुत ताजे और स्वादिष्ट रहने के वजह से सब लोग मिनटों में उनके सारे सब्जी खरीदते थे। ये सब बगल में नट्टू नाम के और एक सब्जी बेचने वाला देखता था। इस मुन्ना के वजह से मेरे सब्जी नहीं बिक्री हो रहे हैं, इसका धंधे को कैसे भी गिराना है कहकर सोचा था। मुन्ना ऐसे कमाए हुए पैसों से खाना खाता था और स्कूल भी जाता था। एक बार उस जगह में सब्जी अच्छी तरह उगाए थे। इतने में नट्टू उधर आकर, क्यों बे, ये मंदिर की जगह तुम्हारे बाप का जगह समझा क्या? तुम्हारी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो? मालूम है ये जगह हमारे पूर्व जनों ने मंदिर के लिए दान दिए थे, इसलिए इस जगह में उगाए हुए सब्जी मेरे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो कोई और जगह जाकर उगाओ, जाओ इधर से। ये जगह तो तालाब के बगल में है चाचा, इसीलिए बिना पानी डालने से भी यह सब्जी उगा रहे हैं। मैं तो बच्चा हूँ और एक जगह में पानी डालना मुझसे नहीं हो पाएगा चाचा, यही एक आदत है, मुझे दया करके छोड़ दीजिए चाचा। क्या रे, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता कहकर उनको धक्का दिया। सारे सब्जी को लेकर उधर से चला गया था। मुन्ना को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर, हे भगवान, अब आपको ही मुझे कुछ मदद करना होगा कहकर मांगा। मुन्ना अगले दिन उठ के देखा तो उस जगह में फिर से बहुत सारे सब्जी उगाए हुए थे और उनके बीच में एक विशाल बैंगन भी उगाया हुआ था। उसको देखकर मुन्ना हैरान हो गया था। इतने में उधर से गुजर रहा नट्टू भी देखा था। नट्टू आकर, अरे ये क्या हो गया रे, कल ही मैंने सारे सब्जी को काट लिया था, इतने में इतना सारे सब्जी कहां से उगाए रे? अरे ये बैंगन को देखो, इतना बड़ा है, क्या डाल के इन्हें उगा रहे हो कहकर उन सब्जी को काटने के लिए देखा। बस वो बैंगन हवा में उड़ गया और नट्टू को जोर से मारने लगा। फिर नट्टू, बाप रे ये क्या हो रहा है कहकर उधर से भागने लगा था और वो बैंगन उनका पीछा करने लगा। नट्टू गांव में भाग रहा था और वो बैंगन उनका पीछा पड़ के बहुत मारने लगा था। फिर नट्टू एक जगह में जाकर नीचे गिर गया, मगर वो बैंगन तो उनको बिना अंतर देते हुए मारने लगा था। मुझे छोड़ दो माँ, फिर जिंदगी में कभी इस तरफ नहीं आऊंगा कहकर उनको प्रणाम किया। फिर वो बैंगन उधर से चला गया और फिर मंदिर के पास पहुंच गया। फिर वो बैंगन एक कार जैसा बदल गया था। मुन्ना उसको देख के चौंक गया था। फिर मुन्ना ने सारे सब्जी को काटकर उस बैंगन कार में डालकर जा रहा था। ऐसे ही वो सब्जी मंडी पहुंच गया था। वहां वो पूरे सब्जियों को बेच दिया था।
फिर मुन्ना उस बैंगन कार में स्कूल भी जाने लगा था। मुन्ना बच्चों को उस कार में घुमाता था। ऐसे उस जगह में रोज सब्जी उगाते थे और मुन्ना उनको बेचकर अच्छा कमाने लगा था। ऐसे ही मुन्ना अच्छा पढ़ के बड़ा आदमी बन गया था। फिर मुन्ना उसी कार में कॉलेज को भी जाने लगा था। एक गांव में रघु नाम का एक बेरोजगार हुआ करता था। रघु की राशि नाम की पत्नी और जीतू नाम का बेटा था। एक बार रघु के पास लोकेश नाम का एक व्यक्ति पैसे लेकर, रघु भाई, अब तो आपकी जिंदगी सेटल हो गई है समझो। परसों ही आपको दुबई के लिए निकलना होगा। वहाँ जाकर बड़े आदमी बनके मुझे कहीं भूल मत जाना। रघु बहुत खुश होकर लोकेश को नमस्ते किया। गांव में रघु राशि से, अब हमारे मुश्किलें खत्म हो गई। इतने समय मैं इस गांव में एक अच्छा काम का इंतजार कर रहा था। अब दुबई में हमारी जिंदगी बदलने वाली नौकरी मिल गई है। मैं महीने का 1 लाख रुपए भेजूंगा। उन पैसों को ध्यान से रखना। पता नहीं जी, आपका दुबई जाना मुझे नहीं पसंद। इसी गांव में रहकर भले ही कम पैसे कमाओ, लेकिन साथ में मिलकर खुशी से जी सकते हैं ना। आप कहीं और हम कहीं और रहेंगे तो क्या खुशी होगी जी। तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं साल में एक बार आकर तुमसे मिलता रहूंगा ना। जीतू, माँ का कहना मानना, ठीक है? उन्हें सताना मत। कहकर चला गया। रघु जब जा रहा था, राशि और जीतू के आंखों में आंसू आने लगे। करीब 10 दिन के बाद रघु एक रेगिस्तान से राशि को फोन मिलाया। सब खत्म हो गया रे। वो लोकेश ने हम सब से पैसे लूटकर हम सबको नकली वीजा और फरेबी जॉब दिलाया। हम सब पुलिस से बचकर एक रेगिस्तान में छुपे हैं। यहाँ रुकने का कोई जरिया है, ना ही हम अपने देश वापस लौट सकते हैं। और हम पुलिस के हाथों लग गए तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब मैं तुम लोगों को कभी देख नहीं पाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? यूं कहते हुए रोने लगी। ये सब जीतू सुना और डर गया। जीतू अपने पिता के बारे में सोचकर स्कूल जा रहा था। इतने में रोड के बगल में एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था। उसमें एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जीतू उसके कोट के जेब से सेलफोन निकाला, तुरंत एम्बुलेंस को फोन मिलाया। एम्बुलेंस में उसे अस्पताल लेकर गए। उसका जांच करके डॉक्टर जीतू से, सही समय पर लेकर आए, वरना इसका पूरा खून बह जाता और ये मर भी सकता था। बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा नाम केसी सरकार है। मैं वर्ल्ड फेमस मैजिशियन हूँ। मेरी जान बचाने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ। जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अंकल, अगर आपके बस में हो तो मेरे पापा को बचाइए बस। कहते हुए उसे सब बताया। वहाँ कई लोग फंसे हैं ना, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कहते हुए उससे कुछ कहा और एक स्प्रे का बोतल दिया। जीतू तुरंत वहां से एक रेलवे स्टेशन गया। वहां एक खाली ट्रेन था। उसमें ना ही ड्राइवर था और ना ही प्रयाणिक थे। जीतू ने वो स्प्रे निकालकर उस ट्रेन के इंजन पर स्प्रे किया। बस वो तुरंत एक हेलीकॉप्टर में बदल गई। डियर ट्रेन हेलीकॉप्टर, प्लीज गो टू दुबई। बस वो ट्रेन तुरंत हवा में उड़ने लगी। वो देखकर स्टेशन मास्टर और कूली दंग रह गए थे। वो ट्रेन फिर पहाड़ों के ऊपर से, समुंदर के ऊपर से जाने लगी। यूं समुद्र पर जाते जाते वो दुबई के पास वाले रेगिस्तान तक पहुंच गई। उससे देखकर रघु और बाकी के लोग चकित रह गए। वो ट्रेन आकर रेगिस्तान में उतरी। डैडी आइए आइए, जल्दी बैठिए।
वे सब ट्रेन में बैठे। वो ट्रेन वापस लौटकर घूमी। फिर समुंदर के ऊपर से आने लगी। आखिरकार वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सब खुशी से ट्रेन से उतरे। जीतू फिर से स्प्रे निकालकर उसके इंजन पर स्प्रे किया। वो फिर से मामूली ट्रेन में बदल गई। वो देखकर सब खुशी से ताली मारे। जीतू स्टेशन मास्टर को थैंक यू कहा। फिर वो सारे बेरोजगार मिलकर लोकेश को पकड़कर खूब पीटे। फिर वो लोग अपने पैसे वापस भी ले लिए। आखिर में रघु उस गांव में एक मैकेनिक का शॉप खोला। इस तरह रघु, राशि और जीतू खुशी से जीने लगे।